बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब में वाक़े वादी जिन से मुतल्लिक एक हैरान कुन वाक़े के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखने के लिए करीब की बस्ती के तमाम अरबी जमा हो गए। इस वाक़े के मुतल्लिक जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वादी जिन का नाम आप में से बेशतर अफराद ने सुन रखा होगा। वादी जिन मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। इसके अतराफ में स्याही माइल पहाड़ी सिलसिला है, जिसके बिल्कुल दरमियान में ये वादी एक प्याले की तरह मालूम होती है। मुनफरिद अंदाज की हामिल इस वादी की वजह शोहरत ये है कि यहाँ कोई भी गाड़ी बंद होने के बावजूद ऊंचाई की तरफ चलना शुरू हो जाती है। न सिर्फ गाड़ी बल्कि कोई भी चीज़ यानी पानी की बोतल भी हो तो वो खुद ब खुद ऊपर की जानिब चलना शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि इस वादी में जिन रहते हैं जो कि बंद गाड़ियों को भी बुलंदी की तरफ खींच लेते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस वादी के अतराफ में मौजूद पहाड़ों में मकनातीसी ताकत है जो यहाँ पर आने वाली हर चीज को अपनी जानिब खींचती है, और कुछ लोग इस अमल को मौजज़ा मानते हैं। वादी जिन में अक्सर व बेशतर अनहोने वाक़यात पेश आते रहते हैं और इस वादी के इर्द गिर्द आबाद अफराद ने इस बात की तस्दीक भी की है कि रात और दिन के मुख्तलिफ औकात में उन्होंने वादी से गुजरते हुए जिन्नात समेत कई पुरअसरार मखलूक़ात भी देखी हैं। ऐसा ही एक वाक़या गुज़श्ता दिनों यहाँ पेश आया है, जिसे देखने की गरज से तमाम अरबी लोग वहाँ जमा हो गए। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि दोपहर के वक्त एक शख्स वहाँ से गुजर रहा था कि जब वो इस वादी के ऐन वस्त में पहुंचा तो उसे करीब मौजूद पहाड़ों में से किसी के रोने की आवाज आई। वो शख्स उस जानिब चल दिया ताकि देख सके कि आखिर माजरा क्या है। वो आवाज का ताकुब करते करते एक पहाड़ी की दूसरी जानिब पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा तो वहां नाकाबिले यकीन मंजर था। उस शख्स ने देखा कि पहाड़ी पर लगी झाड़ी के पीछे एक 6 इंच का इंसान बैठा है जो मुसलसल रोए जा रहा है। इस पुरअसरार इंसान की आवाज इतनी ऊंची थी कि कई मील तक सुनाई दे रही थी, यानी उसकी जिसामत के हिसाब से उसकी आवाज कई गुना ज्यादा थी। ये शख्स इस गैर यकीनी मंजर को देखकर खौफजदा हो गया और वापस अपने घर की जानिब चल दिया। जब वो आबादी में पहुंचा तो उसने अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया दीगर अफराद से शेयर किया, जिस पर चंद अरबी हजरात ने भी उसकी तस्दीक की कि उन्होंने इस वादी से गुजरते हुए किसी के रोने की आवाजें इससे पहले भी सुनी हैं। जिसके बाद बस्ती के कुछ अफराद तेज रफ्तारी से उसके साथ उसी जगह पर पहुंचे जहां वादी में वो इंसान बैठा रो रहा था, मगर इस बार तो वहां कोई भी ना था और ना ही किसी के रोने की आवाजें आ रही थी। इसके बाद उलमा हजरात से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि ये कोई जिन था जो लोगों को तंग कर रहा था और वादी जिन में ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। वादी जिन का तारीख में नाम वादी बैजा लिखा हुआ है और इसका नाम कुछ जगहों पर वादी बैदा भी लिखा हुआ है, जो कि मदीना मुनव्वरा से बाहर निकलते हुए 35 किलोमीटर के फासले पर एक वीरान इलाके में है, जहां इस वक्त तक कोई इंसानी आबादी नहीं है। इस वादी की मशहूर बात यह बयान की जाती है कि यहाँ गाड़ी बंद इंजन के बगैर भी कई किलोमीटर तक चढ़ाई की तरफ चलती रहती है और अगर पानी गिराएं तो वो मुखालिफ सिमत में ऊंचाई की तरफ जाता है। अगर मदीना की तरफ को गाड़ी का रुख करें तो वो खुद ब खुद बहुत तेज रफ्तारी से चलना शुरू कर देती है और इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटे तक चली जाती है। दोस्तों, इस वादी के हवाले से एक रिवायत हजरत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब एक लश्कर काबा पर चढ़ाई करेगा। जो मकाम बैजा पर पहुंचेगा तो उन्हें अव्वल से आखिर तक सबको जमीन में धंसा दिया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब के सब अव्वल से आखिर तक क्यों धंसा दिए जाएंगे? हालांकि वहां उनके बाजार में होंगे और वो लोग भी होंगे जो लश्कर वालों में से नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
हाँ, शुरू से आखिर तक सारे के सारे जमीन में धंसा दिए जाएंगे, फिर अपनी अपनी नीयत के मुताबिक हर कोई उठाया जाएगा। दोस्तों, वादी जिन से मुत्तसिल अरब आबादी कहती है कि यहाँ आबाद जिन्नात लोगों को जल्द से जल्द बाहर धकेलना चाहते हैं। यही वजह है कि वादी की मखसूस हदूद में दाखिल होने वाली किसी भी गाड़ी को अगर बंद कर दिया जाए तो गाड़ी खुद ब खुद से बाहर की जानिब चलना शुरू कर देती है। और हैरत की बात यह है कि जिस सिमत को गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है वो ढलवान की बजाय चढ़ाई वाला है। वादी जिन में दिन के वक्त तो सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन सुनने में आया है कि रात के औकात में यहाँ रुकने वाले अफराद को इंतहाई हैरत अंगेज तजर्बात का सामना करना पड़ता है। मदीना शरीफ और अतराफ की आबादी में रहाइश पजीर बासियों के मुताबिक जमाना कदीम से ये जगह जिन्नात की आमाजगाह रही है और अभी तक यहाँ जिन्नात कसीर तादाद में मौजूद हैं और वो अपने दरमियान किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं करते। यही वजह है कि रात के औकात में यहाँ काम करने वाले अक्सर अफराद को बाज़ औकात संगीन नताइज का सामना भी करना पड़ता है। संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल इस वादी की चट्टानों में ऐसे सुराख पाए जाते हैं जिन्हें यहाँ के बासी जिन्नात की रहाइश गाह से मौसूम करते हैं। ताहम असल हकीकत क्या है, इस बात का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की पाक जात को ही है। आखिर में दोस्तों आपको बताते हैं कि इस हवाले से माहिरीन आसारे कदीमा क्या कहते हैं। जहाँ तक मौजज़े की बात है तो दोस्तों असल में मौजज़ा ऐसे अमल को कहा जाता है जो इंसानी अकल से दूर हो, जिसको इंसान देखे या सोचे तो उसकी समझ में ये ना आए कि ये अमल कैसे हो गया है। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद को 2 टुकड़े कर देना मौजज़ा है और इशारे से सूरज को वापस पलटना, या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के दरबार में अपने असा को सांप में बदलना और उसका फिरौन के सारे सांपों को खा जाना मौजज़ा है। इस तरह के कई वाक़यात हमने सुने हैं जो इंसानी सोच से बालातर हैं, मगर इस वादी जिन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे मौजज़ा कहा जा सके। आम तौर पर इन पहाड़ों को मैग्नेट हिल्स कहा जाता है और कई मकामात पर इन पहाड़ों को ग्रेविटी हिल्स भी कहते हैं। यही वो पहाड़ हैं जो इंसानी नजरों को धोखे में डालते हैं। इन्हीं की वजह से इल्तबासे बसारत कहते हैं। इस अमल को अरबी में खसाउल बसरी और फारसी में खता दीद कहा जाता है। यानी इन पहाड़ों की मखसूस बनावट के बायस इशिया हमें अपनी असल हालत में नजर नहीं आती हैं। ये अमल इंसानों में फरेब नजर पैदा कर देता है। नजरों को फरेब देने वाले ये पहाड़ सिर्फ वादी जिन में नहीं पाए जाते, बल्कि दुनिया में कई जगहों पर पाए जाते हैं। इसी तरह की एक जगह फ्लोरिडा में सेविक हिल्स पर भी है, जिन्हें मैग्नेट हिल्स भी कहा जाता है। इस इलाके में भी इशिया उल्टी जानिब चलती है। कहा जाता है कि यहाँ ना तो कोई शख्स सीधा खड़ा हो सकता है, ना लटक सकता है। अब अगर बात करें वादी जिन की, तो वादी जिन का यह इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ अपनी एक अलग ही खूबसूरती रखता है। इस इलाके के 7 किलोमीटर लंबी सड़क हमें फरेब नजर में मुब्तला कर देती है। ऐसी खसूसियत रखने वाली दुनिया की ये वाहिद सड़क है। इस वादी में सड़क के आखिरी हद तक जाने के लिए गाड़ियों को काफी जोर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों ये कहना है माहिरीन आसारे कदीमा का, लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।